नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में झांकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां की चमक दमक के पीछे ना कई गहरे राज छिपे हुए हैं। ये कहानी है छिपे हुए सच और उजागर हुए झूठ की। तो सीन कुछ ऐसा है। रात के 11:43 हुए हैं। शहर जगमगाती नियॉन लाइट्स में नहाया हुआ है। पर मजे की बात यह है कि हर किसी की नजरें अपनी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हैं। सब अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में गुम हैं। और पता है, इस शहर की ना अपनी कहानियां हैं, अपने सच हैं और कुछ ऐसे दर्द भी हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। इसी अंतहीन स्क्रॉलिंग के नीचे एक ऐसी हकीकत दबी है और आज हम उसी हकीकत की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया के उस नकाब की जिससे हम सब ओढ़े हुए हैं। और इसकी शुरुआत ना हम कहानी के एक बहुत ही खास किरदार से करेंगे। लाल ड्रेस वाली लड़की। 2 लाख इंस्टाग्राम पर उसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये तो डिजिटल दुनिया में उसके रुतबे, उसकी पहचान और उसकी ताकत का सिंबल है। और उसकी इंस्टाग्राम फीड, अरे वो तो तारीफों से भरी पड़ी है। कोई उसे बोल्ड कह रहा है, किसी को उसमें क्वीन एनर्जी दिख रही है। सब उसे एक आजाद ख्याल वाली लड़की मानकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो भी अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज देती है? माय बॉडी माय चॉइस। मतलब एक तरह से वो ये ऐलान कर रही है कि उसकी जिंदगी और उसका शरीर दोनों पर सिर्फ उसी का हक है। लेकिन असलियत क्या है? चलिए अब जरा इस नकाब के पीछे झांकते हैं, क्योंकि हर चमकते नकाब के पीछे एक अलग ही और अक्सर एक दर्दनाक सच्चाई छिपी होती है। तो सवाल यही है कि ये जो परफेक्ट ऑनलाइन इमेज बनाई गई है, ये नकाब असल में किस हकीकत को छुपा रहा है? और यहीं पर हमें ऑनलाइन और असल जिंदगी का फर्क साफ साफ दिखता है। ऑनलाइन दुनिया में जहां लोग उसकी आज़ादी के नारे लगाते हैं, असल जिंदगी में उसे सुनने को मिलता है, संभल कर रहो वरना इल्जाम तुम पर ही आएगा। जहां ऑनलाइन उसे बोल्ड होने के लिए सराहा जाता है, वहीं असलियत में अजनबियों की गंदी आंखें उसे जज करती हैं। वो पोस्ट तो करती है, माय बॉडी माय चॉइस, पर अकेले में रोते हुए सोचती है, ये लोग सिर्फ मेरा शरीर ही क्यों देखते हैं? चलिए अब मिलते हैं राहुल से। एक ऐसा लड़का जो इस चमकीली दुनिया के फ्रेम में कहीं फिट ही नहीं बैठता। सुबह 5 बजे से डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसके पास ना तो अच्छी तस्वीरें खिंचवाने का वक्त है और ना ही जिम की मेंबरशिप। वो अपनी माँ का अकेला सहारा है। उसकी कमाई भी कम है। जानते हैं उसके असली इन्फ्लुएंसर कौन है? गूगल मैप्स और पेट की भूख। और जब वो फुर्सत में बैठकर लग्जरी कारों और जिम में बनी बॉडीज वाली रील स्क्रॉल करता है ना, तो मन में बस एक ही ख्याल आता है, शायद मैं एक लूजर हूं। और फिर कहानी में आती हैं एक टीचर, एक मिडिल क्लास टीचर जो सादी सी साड़ी पहनती हैं, जिन्हें समाज बस एवरेज का टैग दे देता है। जबकि हकीकत तो ये है कि वही इस शहर का, हमारे बच्चों का भविष्य बना रही हैं। लेकिन इतना जरूरी काम करने के बाद भी जब वो घर लौटती हैं, तो उन्हें क्या सुनने को मिलता है? घर का काम करने से ही औरत की इज्जत बढ़ती है। सोचिए। अब वापस उस लाल ड्रेस वाली लड़की पर आते हैं। उसका सबसे बड़ा डर एक रात हकीकत बन जाता है। उसके साथ छेड़छाड़ होती है और जानते हैं इल्जाम किस पर आता है? उस आदमी पर नहीं, बल्कि उसके कपड़ों पर। और ये एक लाइन इस कहानी के पूरे सच को बयां कर देती है। सोशल मीडिया एक नकाब है, असलियत खून है। मतलब जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। तो मुद्दा यहां सिर्फ इन किरदारों का नहीं है ना? ये तो हमारे पूरे समाज का एक खतरनाक शिफ्ट है कि हम किन चीजों को अहमियत दे रहे हैं और क्यों। देखिए, हमारी सोसाइटी ना वैल्यू बेस्ड से व्यू बेस्ड बनती जा रही है। मतलब पहले किसी इंसान की कीमत उसके काम, उसके कैरेक्टर और समाज में उसके योगदान से होती थी। और अब कीमत तय होती है लाइक्स, फॉलोअर्स और ऑनलाइन दिखावे से। और इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंस का भ्रम। एक तरफ है फेक इन्फ्लुएंसर, जिम बॉडी, लग्जरी कार, सब कुछ व्यू बेस्ड। और दूसरी तरफ है असली इन्फ्लुएंसर, वो डिलीवरी बॉय, वो टीचर जो वैल्यू बेस्ड हैं। एक गलत मैसेज फैलाता है, दूसरा आने वाली पीढ़ियों को संवारता है। एक समाज को तोड़ता है और दूसरा परिवार और इकोनॉमी को बनाता है। पर हम पूछते किसे हैं? फेक वाले को। तो इस पूरे भ्रम का नतीजा क्या निकल रहा है? लोगों के मन में अनरियल फैंटेसीज पैदा हो रही हैं, गलत सोच पनप रही है, फ्रस्ट्रेशन और ब्रेकअप्स बढ़ रहे हैं, और तो और हैरासमेंट और क्राइम में भी बढ़ोतरी हो रही है। और ये सब क्यों? क्योंकि हम हकीकत से दूर होते जा रहे हैं।
मतलब विडंबना देखिए, सोशल मीडिया ने आज़ादी तो दी, लेकिन दिमाग को एक जेल में कैद कर दिया है। एक ऐसी जेल जहां हम बस दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। तो फिर इसका निचोड़ क्या है? ये कहानी हमें हमारी आज की दुनिया का एक बहुत ही कड़वा, एक बेहद क्रूर सच दिखाती है। ये है वो क्रूर सच, वो छिपी हुई हकीकत कि औरतों को उनके कपड़ों से जज किया जाता है, मर्दों को उनकी कमाई से। नौजवान झूठे आदर्शों में खोए हुए हैं। जो असली हीरो हैं उन्हें कोई नहीं देखता, और जो फेक इन्फ्लुएंसर हैं उनकी पूजा होती है। एक ऐसा समाज जहां दिखावा ही सब कुछ बन गया है। और शायद सबसे चुभने वाली बात यह है कि अच्छाई कभी ट्रेंड नहीं करती, बुराई हमेशा वायरल हो जाती है। मतलब हमारा जो पूरा अटेंशन सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है, वो नेगेटिविटी को ही बढ़ावा देता है, अच्छाई को नहीं। पर कहानी एक बहुत ही गहरी और उम्मीद भरी सोच पर खत्म होती है कि दुनिया को हमेशा अच्छे लोग ही बदलते हैं, चुपचाप, बिना किसी शोर के। मतलब असली बदलाव को ट्रेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस हो जाता है।